डीएमआरसी का आपने रिज़ल्ट देख लिया होगा, तो कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं हुआ है तो हमारे लाइव टेस्ट के साथ जुड़े रहें। निश्चित है आपको एक दिन सफलता मिले, क्योंकि अभी रिसेंटली आपके एग्ज़ाम जो लॉकडाउन हो जब ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूपी आर्मिनल, बोरिंग टेक्नीशियन और एनएफसी। तो अभी आपके पास 3 से 4 मंथ है, इसकी तैयारी अभी से आप करिए, नहीं कि आपकी 1 मंथ में थ्योरी आपकी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि थ्योरी जो हम लाइव टेस्ट कराते हैं, चैप्टर वाइज कराते हैं और हर एक क्वेश्चन धीरे धीरे समझाते हुए क्लियर करते हैं, ताकि क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, कि एक ही दिन में आप वो भर दोगे तो फिर कुछ मज़ा नहीं आएगा। आप जब धीरे धीरे एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे ना, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और फिर डायरेक्ट आप सारे एग्ज़ाम निकालने लगोगे। आपने सुना होगा कि जब किसी का एक एग्ज़ाम निकलता है तो साथ ही में वो 2-3 एग्ज़ाम और निकाल लेता है। कारण ये है कि उसने धीरे धीरे तैयारी करके अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली सभी सब्जेक्ट में। तो इसलिए पढ़िए, खूब मेहनत करिए, लेकिन क्या है कि ये नहीं कि एक ही दिन में हमने पूरी किताब पलट डाली और याद कुछ नहीं हुआ। तो जितना पढ़ो उतना याद रहे, और जो जितना पढ़ा उसका रिवीजन भी ज़रूर कीजिए। जो भी हम वीडियो के द्वारा समझाते हैं उसका रिवीजन दोबारा वीडियो ज़रूर देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये नहीं कि जो हमने लाइव टेस्ट करा दिया उनको क्वेश्चन आप दोबारा देख ही नहीं रहे, सब भूल जाएँ, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल से सिंपल और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करवाते हैं फ्रेंड्स, है ना। ये तो आप देखते होंगे लाइव टेस्ट में, कभी आपके 10/10 आते हैं मार्क्स, कभी आपके कभी केवल 4 ही नंबर आते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हम हर प्रकार के क्वेश्चन करवाते हैं लाइव टेस्ट में। और अगर आपने लाइव टेस्ट नहीं ज्वाइन किया तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बाद में करते हैं तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिले, क्योंकि अभी यहाँ पे चैप्टर वाइज चल रहा है। धीरे धीरे थ्योरी हर चैप्टर, जो भी टफ वाले चैप्टर हैं जैसे पावर ट्रांसमिशन है, जो आप जहाँ से आप क्वेश्चन भूल जाते हैं, जिनके आप जो राइट आंसर होते हैं, कन्फ्यूजन होती है 4 ऑप्शन में क्या आंसर राइट होगा, जैसा कि लिमिट फिट टॉलरेंस से कितना अच्छे से क्लियर करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी लाइव टेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं और उन्होंने जो लिमिट फिट टॉलरेंस का टेस्ट दिया है, उन क्वेश्चनों में अगर किसी को दिक्कत हो रही है, या अगर आप कोई बुक MCQ लगा रहे हैं, अगर आप वहाँ पे कोई लिमिट फिट टॉलरेंस का कोई क्वेश्चन मिलता है आपको नहीं आता है, या ग्राइंडिंग जैसे हमने लाइव टेस्ट करा चुके हैं वहाँ से अगर आप कोई क्वेश्चन देखते नहीं आ रहा है, तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, हम आपको वहाँ पे सॉल्यूशन देंगे। मतलब कि कहने का मतलब, जो भी हम चैप्टर लाइव टेस्ट करा चुके हैं और जो लाइव टेस्ट दे चुके हैं, उनको अगर इन चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है, आप हमें इस व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उस क्वेश्चन का राइट आंसर हम आपको बताएंगे और क्यों होगा ये भी बताएंगे, ठीक है। तो और फ्रेंड्स, जो भी लाइव टेस्ट नहीं ज्वाइन किए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आज ही ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके फिर आगे जो एग्ज़ाम हो आप उसमें आप फाइट कर सकें, ठीक है फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, सेल बेयरिंग में पिकलिंग की क्रिया द्वारा सतह को बनाया जाता है। देखिए, हमने सेल बेयरिंग के बारे में बताया था। सेल बेयरिंग का प्रयोग हम भारी कार्यों के लिए करते हैं, और इसमें इसलिए करते हैं क्योंकि हमने आपको बताया था पिकलिंग क्या होता है, यहाँ पे ये भी जानना चाहिए। तो पिकलिंग ये होता है कि हम बेबिड मेटल और वाइट मेटल की लेयर चढ़ाते हैं, जो हम लाइनिंग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पिकलिंग बोलते हैं। तो जो अंदरूनी भाग में हम वाइट मेटल और बेबिड मेटल की लेयर चढ़ाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पिकलिंग बोलते हैं। अब हमने बताया था कि अलग अलग कार्यों के लिए, अगर हम बेबिड मेटल की लाइनिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें उसका प्रयोग कहाँ पर करना है, लो स्पीड और हाई लोड के लिए करना है। अगर हम वाइट मेटल की लाइनिंग चढ़ा रहे हैं सेल बेयरिंग के अंदरूनी भाग में, तो उसका यूज कहाँ पर करेंगे, वहाँ पर उसका यूज करेंगे हाई स्पीड तथा कम लोड के लिए, है ना। ये हमने आपको याद कराया था। अब यहाँ पे पूछा गया है पिकलिंग द्वारा सतह को बनाया जाता है, तो यहाँ पे सतह को क्या बनाते हैं, खुरदुरी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा C ऑप्शन हो जाएगा। जब दबाव शाफ्ट की धुरी के साथ 90 डिग्री के कोण पर पड़ता है तो कौन सा बल कार्य करता है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जब दबाव शाफ्ट की धुरी के साथ 90 डिग्री के कोण पर पड़ता है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स कार्य करता है, ये आपको बताना था। तो रेडियल फोर्स कार्य करता है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा था, जब आप जनरल बेयरिंग के बारे में पढ़ते हैं तो जनरल बेयरिंग ऐसे एक शाफ्ट होती है और ये शाफ्ट होती है, फिर ऊपर से आपकी बेयरिंग होती है। तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का फोर्स लगता है शाफ्ट के एक्सिस में, ठीक है। शाफ्ट के एक्सिस में क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का फोर्स लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि रेडियल फोर्स वहाँ पर कार्य करता है, ठीक है। कहाँ पर, जनरल बेयरिंग में जब हम पढ़ते हैं, जनरल बेयरिंग में क्या होता है कि शाफ्ट के अक्ष में, ये मतलब कोई शाफ्ट है उसके एक्सिस में 90 डिग्री में फोर्स लगता है, ठीक है। किसके, शाफ्ट और बेयरिंग के मध्य 90 डिग्री में बल जो है हमारा फोर्स लगता है, तो उसी को हम रेडियल फोर्स कहते हैं, या कह सकते हैं वहाँ पर हमारा रेडियल फोर्स कार्य करता है।
अब अगर हम एक्सियल फोर्स की बात करते हैं तो एक्सियल फोर्स कहाँ पर कार्य करता है, जब हम पढ़ते हैं पिवट बेरिंग या फुट स्टेप बेरिंग, तो उसका हम यूज कहाँ करते हैं, वर्टिकल शाफ्ट पर करते हैं। मतलब कि कोई हमारी शाफ्ट वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं, क्या फ्रेंड्स है, वो शाफ्ट हमारी वर्टिकल है और बियरिंग भी हमारी, उसका जो मुंह है इस तरफ का है, तो ये हमारी मान लो बियरिंग है, ठीक है, इस टाइप से फिगर है कुछ। तो यहाँ पे हम जहाँ पे वर्टिकल शाफ्ट होगी, यूज हो रही होगी, वहाँ पर हमारा कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक्सियल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक्सियल फोर्स लग रहा होगा। तो फिर से जहाँ पर 90 डिग्री का कोण लगता है किसी, जब दबाव शाफ्ट की धुरी के साथ 90 डिग्री पे कोण पर पड़ता है तो वहाँ पर एक रेडियल फोर्स कार्य करता है। जब किसी वर्टिकल शाफ्ट पर हमारा कार्य होता है, कोई भी फोर्स लगता है, वहाँ पर एक्सियल फोर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बेरिंग का प्रयोग शाफ्ट के सिरे को सहारा देने के लिए किया जाता है। अब हमने बताया था कि देखिए यहाँ पर हमारी ये क्या है, वर्टिकल शाफ्ट है, ठीक है, ये वर्टिकल शाफ्ट है। तो इसमें क्या, ये इसका जो मुंह है यहाँ पे बियरिंग इसको सहारा दे रही होती है ना। कौन सी बियरिंग क्या है, यहाँ पे सहारा दे रही होती है। कि फिगर आज हमने यहाँ पे डाउनलोड नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा आपको इमेजिन करना हो या तो फिर आप बुक में देख लीजिएगा फिगर किस टाइप का है। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, बियरिंग होती है, और बियरिंग ही क्या है, शाफ्ट के सिरे को सहारा देती है। तो इस बियरिंग का नाम आपको बताना था, तो इस बियरिंग का नाम है आपका पिवट बियरिंग। पिवट बियरिंग कहाँ है आपका राइट आंसर, ये है ऑप्शन में। तो पिवट बियरिंग का दूसरा नाम है थ्रस्ट बियरिंग। और ये आपको रट लेना है कि पिवट बियरिंग का दूसरा नाम है क्या है आपका, पिवट बियरिंग का दूसरा नाम है फुट स्टेप बियरिंग। पिवट बियरिंग का दूसरा नाम क्या, फुट स्टेप बियरिंग। इसका प्रयोग क्या कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमारी शाफ्ट वर्टिकल में प्रयोग की जाती है, और जैसे हमारी क्या मिलिंग मशीन में प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हमारी पिवट बियरिंग कार्य करती है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि दूसरा हमने नाम बता दिया फुट स्टेप बियरिंग, तो इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे, शाफ्ट के सिरे को सहारा देने के लिए हम बियरिंग का प्रयोग करते हैं। और दूसरा कहाँ पर, अगर हमें दूसरा हमने बियरिंग के ऊपर शाफ्ट का दबाव धुरी के सिर में होता है। इसका मतलब हमने क्या बताया, इसका मतलब ये होता है कि बियरिंग के ऊपर, ये हमारी बियरिंग हो गई, इसके ऊपर शाफ्ट का दबाव, ये हमारा शाफ्ट का जो प्रेशर लग रहा है, ये जो शाफ्ट का प्रेशर लग रहा है इस धुरी के सीध में होता है, ठीक है। तो बियरिंग के ऊपर शाफ्ट का दबाव धुरी के सीध में होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बियरिंग के ऊपर जो हमारा प्रेशर लगता है वो किस तरफ से लगता है, वो शाफ्ट की धुरी से लगता है, ठीक है। आगे आगे ना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। अच्छा, इनके बारे में भी जान लेते हैं। जनरल बेयरिंग क्या होती है। देखिए जनरल बेयरिंग क्या होती है, हमने अभी आपको बताया था, इसमें जो हमारी शाफ्ट होती है, इसमें बेयरिंग और शाफ्ट के मध्य हमारा 90 डिग्री पे फोर्स लगता है, जिसे हम रेडियल फोर्स कहते हैं। तो जब दबाव शाफ्ट की धुरी के साथ 90 डिग्री पे लगता हो, जब दबाव शाफ्ट की धुरी के साथ 90 डिग्री पे लगता हो, तो वो वहाँ पर हमारी जनरल बेयरिंग होती है। और वहाँ पे कौन सा कार्य करता है फोर्स, वहाँ पर हमारा रेडियल फोर्स कार्य करता है। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थ्रस्ट बेयरिंग क्या होती है, तो थ्रस्ट बेयरिंग का दूसरा नाम कॉलर बेयरिंग होता है। और यहाँ पे क्या होता है, शाफ्ट की धुरी के समांतर यहाँ पे फोर्स लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे शाफ्ट की धुरी के समांतर फोर्स लगता है। ये थोड़ा सा जो अंतर है, ये चीज़ें आपको याद करनी है ना। तो यहाँ पर क्या है कि शाफ्ट जो है, जो शाफ्ट के ऊपर जो हमारा प्रेशर लगता है वो हमारा धुरी के समांतर लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे, मतलब जो हम आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्लीपर बेयरिंग क्या होती है। देखिए स्लीपर बेयरिंग का दूसरा नाम होता है गाइड बेयरिंग, जहाँ पर भी स्लाइडिंग वाला काम होता है, जैसे हमारे यहाँ पर मशीन की स्लाइड, जहाँ पर जो भी वर्क होते हैं, या कह सकते हैं कि जहाँ पर हम लंबाई में चलने वाले पार्टों के लिए हम स्लीपर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, ये हम याद कर सकते हैं, ठीक। पिवट बेयरिंग के बारे में हमने बताया। पिवट बेयरिंग का दूसरा नाम है फुट स्टेप बेयरिंग। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमारी वर्टिकल शाफ्ट यूज होती है। वर्टिकल शाफ्ट जहाँ पर यूज होगी, उसका मतलब है कि बेयरिंग का जो है, बेयरिंग क्या करेगी वहाँ पर, बेयरिंग वहाँ पर उसका कार्य होगा कि शाफ्ट के सिरे को सहारा देगी, क्योंकि ये हमारे शाफ्ट का सिरा यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर होगा शाफ्ट का सिरा। तो शाफ्ट के सिरे को सहारा देने के लिए हम पिवट बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही यहाँ से घुमा के पूछ सकता है कि जहाँ पर वर्टिकल शाफ्ट होती है जिन मशीन
लाइनों पर वहाँ पर हम किस बेयरिंग का यूज करते हैं, पिवट बेयरिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे कौन सा हमारा फोर्स कार्य करेगा, जहाँ पे वर्टिकल हमारी शाफ्ट होगी वहाँ पर हमारा एक्सियल फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस बेयरिंग को फुट स्टेप बेयरिंग कहते हैं। तो अभी हमने आपको याद कराया ना, फुट स्टेप बेयरिंग किसको कहते हैं, पिवट बेयरिंग को फुट स्टेप बेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बेयरिंग धीमी गति में प्रयोग होती है। तो स्लीपर बेयरिंग जो होती है यह धीमी गति में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस बेयरिंग के प्रयोग से बेयरिंग के ऊपर शाफ्ट का दबाव धुरी के सीध में होता है। अभी देखिए याद कीजिएगा, हमने अभी आपको ऊपर बताया था, इसमें पूछा गया किस बेयरिंग के प्रयोग से कोई बेयरिंग हमने प्रयोग किया। अब उसमें जो शाफ्ट है उसमें जो हमारा प्रेशर लग रहा है वो धुरी के सीध में लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेंड्स जो हमारा प्रेशर लग रहा है वो धुरी के सीध में लग रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारा ये हुआ कि हमने ऊपर जब आपको फिगर बनाया था कि ये हमारा शाफ्ट है और ये हमारी यहाँ पर एक बेयरिंग लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ये यहाँ पे पूछा बेयरिंग थी, हमारी बेयरिंग हो गई। तो बेयरिंग के प्रयोग से बेयरिंग के ऊपर शाफ्ट का दबाव, ये हमारी बेयरिंग हो गई, इसके ऊपर क्या है, हमारी शाफ्ट है। तो शाफ्ट का दबाव, ये शाफ्ट का यहाँ पे दबाव नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन क्या है, धुरी के सीध में लग रहा है। फिर से देखिएगा फिगर, ये हमारी क्या है, देखिए समझना, तभी आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। ये हमारी क्या है, बेयरिंग है। ठीक है, ये हमारी क्या है, शाफ्ट है। क्वेश्चन में पूछा किस बेयरिंग के प्रयोग से बेयरिंग के ऊपर, तो बेयरिंग के ऊपर क्या है हमारी, ये शाफ्ट है, ये हमारी क्या है, शाफ्ट है बेयरिंग के ऊपर। तो शाफ्ट का दबाव धुरी के सीध में होता है, तो ये क्या है, धुरी के सीध में होता है। ये हमारी शाफ्ट का एक्सिस क्या है, ये तो है ना हमारा एक्सिस, तो ये हमारा, तो ये कौन सी बेयरिंग है, तो ये हमारी बेयरिंग हमने कहाँ बताया था कि आपको ये बताया था ना कि वर्टिकल शाफ्ट जहाँ पर यूज होती है वहाँ पर हमारी कौन सी बेयरिंग यूज होती है, पिवट बेयरिंग यूज होती है। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे पूछ लेता कि अगर किसी बेयरिंग के प्रयोग करने से शाफ्ट के ऊपर दबाव उसकी धुरी के समांतर अगर बोल देता है, समांतर पड़ता है, मतलब कोई प्रेशर उसी के समांतर प्रेशर लग रहा है, तो वहाँ पे राइट आंसर हो जाता है थ्रस्ट या कॉलर बेयरिंग। ठीक, तो ये चीज़ें याद कर लेना है, थ्रस्ट या कॉलर बेयरिंग। अगर जो है धुरी जो है, जो शाफ्ट है वो बेयरिंग के क्या है, सीध में लग रहा है, तो वहाँ पर हमारी पिवट बेयरिंग होता है, जैसे ऊपर क्वेश्चन हमको आपको बताया था। ठीक, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस बेयरिंग के प्रयोग से शाफ्ट के ऊपर दबाव उसकी धुरी के समांतर पड़ता है। देखो भी हमने आपको बताया कि कौन उस बेयरिंग का प्रयोग कर रहे हैं और शाफ्ट के ऊपर जो दबाव लग रहा है वो धुरी के समांतर लग रहा है, तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया ना थ्रस्ट बेयरिंग का दूसरा नाम क्या होता है, कॉलर बेयरिंग। इसमें क्या होता है, जो दबाव होता है वो धुरी के समांतर पड़ता है। ऐसे A to Z वर्ड दिया होता है एग्जाम में और यहाँ से यही सारे ऑप्शन होते हैं एग्जाम में, तो ये सारे आपको याद कर लो, कॉपी में नोट कर लो किस टाइप से मैं ऐसे याद कर लेना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप जो ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि यही जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर लोग भूल जाते हैं। 0.03 नंबर के बेयरिंग का यहाँ पे बोर का व्यास बताना था। देखिए हमने आपको बताया था कि अभी नहीं बताया तो आप देख लीजिए, आपको स्टार्टिंग के 4 नंबर तक आपको याद करना होगा, 0, 01, 02, 03। रीज़न ये है कि जो हमारा बेयरिंग का साइज़ है वो नंबर से व्यक्त किया जाता है, इसे नंबर से डिनोट करते हैं। तो 00 नंबर जो बेयरिंग का साइज़ होता है वो 10 mm होता है। ठीक है, 10 mm क्या होता है, ये बेयरिंग के बोर का व्यास होता है। ठीक, 10 mm। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा 01 बेयरिंग नंबर का बोर का व्यास कितना होता है, तो 12 mm होता है। इसी प्रकार 0 से 2 पूछे तो बेयरिंग बोर का साइज़ कितना होता है, 15 होता है, 15 mm में, सभी mm में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार 03 नंबर के बेयरिंग बोर का व्यास पूछे तो क्या होता है, 17 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 04 नंबर बेयरिंग का बोर का साइज पूछे तो 20 होता है। तो क्या होता है हमारा सीरियल में 10, 12, 15, 17, 20, ये याद करना सीरियल से, 10, 12, 15, 17, 20, ये आपने याद कर लिया। 0, 1, 2, 3, 4, ये इनके बेयरिंग के नंबर याद कर लेना। 4 के ऊपर जो भी नंबर आएगा, अगर हम आपसे पूछ लेते हैं 5 बेयरिंग नंबर का साइज़ कितना होगा, वहाँ पर 5 का गुणा करेंगे, मतलब 5 के जितने भी ऊपर होंगे
तो वहाँ पर 4 से ऊपर बोले थे, 4 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे हाँ, तो वहाँ पर हम 5 का गुणा करके बियरिंग का साइज निकालें। अगर 6 नंबर बियरिंग का साइज पूछते हैं तो वहाँ पे 6 नंबर में हम 5 का गुणा करेंगे। अगर हमने पूछा 7 नंबर के बियरिंग का साइज कितना होगा तो वहाँ पे 5 का गुणा कर, मतलब सब में 5 का गुणा कर देना। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा बियरिंग के बोर का साइज हो जाएगा। 6 पंचे 30 यहाँ पे हो जाएगा बियरिंग के, मतलब 6 नंबर के बियरिंग का बोर का साइज क्या होगा 30 mm होगा। 5 नंबर बियरिंग के बोर का साइज क्या होगा 25 mm। 7 नंबर बियरिंग के बोर का साइज कितना होगा 35 होगा। तो ऐसे यहाँ पे सारी चीज़ याद कर लेना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बियरिंग को कॉलर बियरिंग कहते हैं। तो हमने बताया आपको थ्रस्ट बियरिंग को कॉलर बियरिंग कहते हैं। फिर से आपको बता देते हैं कि थ्रस्ट बियरिंग में आपको क्या याद करना है, आपको ये याद करना है कि इसमें जो आपका फोर्स लगता है, जो आपका प्रेशर लगता है वो शाफ्ट के एक्सिस के समांतर लगता है। क्या कि इस बियरिंग के प्रयोग से, मतलब थ्रस्ट बियरिंग के प्रयोग से शाफ्ट के ऊपर दबाव उसकी धुरी के समांतर पड़ता है, ठीक। मतलब ये हमारी शाफ्ट है, इसके ऊपर जो हमारा प्रेशर पड़ता है वो धुरी के समांतर पड़ता है। ये हमारे एक्सिस है, इसी के समांतर हमारा प्रेशर पड़ता है। तो वहाँ पर हम थ्रस्ट बेयरिंग यूज करते हैं ना। तो थ्रस्ट बेयरिंग का यूज का मतलब यही होता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, इस बियरिंग का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ शाफ्ट वर्टिकल में प्रयोग की जाती है। तो अब तो आपको आ ही गया होगा, हमने कितनी बार बताया कि जहाँ कि इस बियरिंग का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ शाफ्ट वर्टिकल प्रयोग की जाती है। तो शाफ्ट हमारी जहाँ वर्टिकल प्रयोग होती है, इस टाइप से वर्टिकल प्रयोग हो रही है, और वहाँ पर हमारी कौन सी बियरिंग यूज होती है, पिवट बियरिंग यूज होती है ना। तो पिवट बियरिंग का दूसरा नाम क्या है, फुट स्टेप बियरिंग। और फुट, इसमें कौन सा फोर्स कार्य करता है, हमारा रेडियल फोर्स कार्य करता है, ठीक है। तो आज थोड़ा फिगर नहीं ना, इस वजह से थोड़ा बन नहीं रहा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा पिवट बियरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ही एक और क्वेश्चन हम फिर से बता दें, इसमें जो हमारा बियरिंग जो होती है और शाफ्ट, इसमें हमारा प्रेशर किस टाइप से पड़ता है। इसमें जो हमारा प्रेशर पड़ता है वो शाफ्ट के एक्सिस के, ये हमारी शाफ्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बियरिंग के ऊपर जो है शाफ्ट का दबाव धुरी के सीध में होता है। फिर से सुन लीजिएगा, बियरिंग के ऊपर, ये हमारी बियरिंग है और ये हमारी शाफ्ट है। तो बियरिंग के ऊपर शाफ्ट का दबाव धुरी के सीध में होता है, ठीक है। शाफ्ट का दबाव धुरी के सीध में होता है। तो ये यहाँ से हमारी पिवट बियरिंग, ये रट लेना है बिल्कुल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दबाव शाफ्ट की धुरी के साथ 90 डिग्री के कोण पर होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम जनरल बेयरिंग कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था ना कि जब 90 डिग्री पे फोर्स लगता है तो यहाँ पे जनरल बेयरिंग कौन सा फोर्स कार्य करता है, रेडियल फोर्स कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ शाफ्ट वर्टिकल प्रयोग की जाती है वहाँ पर कौन सा बल कार्य करता है। तो वहाँ पर हमारी जब यही हमारा एग्जाम्पल आ गया हमारी, फिर से ये कितनी बार आज आपको बताए होंगे। तो ये हमारी मान लो बियरिंग है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स कार्य करता है, यहाँ पे हमारा एक्सियल फोर्स कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे बियरिंग के एक्सिस के समांतर, यहाँ पे बियरिंग के धुरी के समांतर यहाँ पे कार्य करता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे एक्सियल फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको रटनी होंगी, कुछ चीज़ें समझनी होंगी। तो हो सकता है वीडियो आपको देखने में आज कठिनाई आई होगी, लेकिन आप इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, है ना, रट लीजिएगा। आप आज पढ़े हैं तो कल फिर इसे पढ़िएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिल गया होगा। तो लाइव टेस्ट आज आपका नाइट में 10 PM में स्टार्ट होगा, तो लाइव टेस्ट दीजिएगा। चैप्टर हमारा बियरिंग रहेगा।